हेलो गाइस, क्वेश्चन 2 आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखें एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है जी, तो इस स्थिति को हमें बीजगणित रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, हमारे पास जो 3 बल्ले और 6 गेंद है, सबसे पहले हम एक बल्ले व एक गेंद का मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर माना एक गेंद व एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। ठीक है, सॉरी, इसका बल्ले का हम x मान लेंगे। ठीक है, और गेंद का y रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है बल्ले का x रुपये और गेंद का y रुपये मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बल्लों का मूल्य। ठीक है, 3 बल्लों का मूल्य बराबर के 3x रुपये। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गेंद। जब 3 गेंदों का मूल्य कितने हमारे पास 6 गेंद, तो 6 गेंदों का मूल्य 6 गेंदों का मूल्य, जब एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा 6y रुपये। ठीक है जी, अब बात करेंगे हम दोनों का 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कुल 3900 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 3 बल्ले व 6 गेंदों का मूल्य बराबर के 3900 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 3x + 6y हो जाएगा बराबर के 3900 रुपये। ठीक है जी, अब यहाँ से यदि मैं 3 कॉमन ले लूँ तो x + 2y, 3 × 3 और यहाँ 3 दूनी 6 बराबर के 3900 रुपये। ठीक है, तो x + 2y हमारे पास कितना आ जाएगा जी, इसको डिवाइड कर दो 1300 रुपये। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट आ गई जी। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है ये हमारे पास 3 गेंद और 6 बॉलों का मूल्य आ गया। अब हम यहाँ से जो है उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो हमने जो है एक बॉल का बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य 2y रुपये माना था। तो x + 2y = यहाँ से 1300 रुपये की बॉल रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख करके यहाँ एक बल्ले प्रश्नानुसार लिख करके यहाँ पर प्रश्नानुसार एक बल्ले प्लस 2 गेंदों का मूल्य प्लस के 2 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है जी 1300 रुपये। ठीक है जी, 1300 रुपये है हमारे पास। तो एक बल्ले का मूल्य हमारे पास x और 2 गेंदों का 2y और बराबर के 1300 रुपये। इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमारे पास एक ही आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो है ग्राफी विधि द्वारा अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि द्वारा हल करने पर यहाँ पर हम जो है समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये x + 2y = 1300। ठीक है, ये समीकरण सेकंड है हमारे पास। तो समीकरण फर्स्ट है यहाँ पर x + 2y बराबर के 1300। ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर क्या लिख लेंगे, x बराबर के 1300 माइनस के 2y लिख लेंगे इसको हम। ठीक है, ये 2y इधर आके माइनस हो गया। ठीक है जी,
अब यहाँ से हम इसको जो है, यदि यहाँ पर y की वैल्यू कुछ पुट रख लूँ, पुट कर लेते हैं y की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो y बराबर कुछ भी मिनिमम वैल्यू रख लीजिए, ताकि आपको जो है फिर बीजगणित जो है आलेख बनाओगे आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं y बराबर, y की वैल्यू 200 रख लो अपनी तरफ से। y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी तरफ से, ठीक है, लेकिन जो है हमें इस हिसाब से रखनी चाहिए ताकि उसके आसपास में जो वैल्यू, ताकि ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो x इजिकल टू 1300, y की वैल्यू हमने 2 चुका, तो y की वैल्यू यहाँ से 200 रख ली। तो x की वैल्यू 1300 माइनस के 200 में 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1300 में 400 के 900, तो x की वैल्यू हमारे पास 900। अब जो है y की वैल्यू हम जो है 2-3 बार जो है 3 मानों तक रख लो, ठीक है, 3 मानों तक रख लो। ऐसे 2 मानों तक भी काफ़ी है, लेकिन 3 मानों तक जो है मैक्सिमम है, 3 मानों तक बहुत है, ठीक है। तो y बराबर अब की बार जो है 300 रख लो, ठीक है। तो समीकरण हमारे पास यही है, x इजिकल टू 1300 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 300, तो x इजिकल टू हमारे पास 1300, 200 दिया 600, तो x की वैल्यू कितनी आगे डायरेक्ट कर देते हैं 700, ठीक है। x की वैल्यू की बार 700, तो y बराबर अब की बार 400 रखते हैं, ठीक है। तो x इजिकल टू 1300 माइनस के 2, y की वैल्यू कितनी है 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300 में से 400 दूनी 800, 1300 में से 800 गए 500। तो ये हमारे पास y की वैल्यू हमने ये रखी यहाँ पर, और ये हमारे पास जो है x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब जो है हम सारणी को ये बनाते हैं, हम यहाँ से तालिका बनाते हैं। हम जो है यहाँ से सारणी बनाते हैं, तो सारणी हमारे पास है ये x और ये y, ठीक है जी। तो x की वैल्यू हमारे पास पहले नंबर पर देख के यहाँ से हम जो हमारे पास आई, x की वैल्यू हमारे पास पहली बार में कितनी आई जी 900, ठीक है। फिर उसके बाद में 700 और फिर बाद में 500, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या रखी थी, y की वैल्यू 200 और फिर 300 और फिर 400, ठीक है जी। ये हमने जो है एक्स वाई की वैल्यू जो हमने मान निकाले उसको उसमें रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है हमें जो है अब बिंदु आलेखित करने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम बना लेते हैं ऐसे ही, पीटी प्रकार से बनाना है आपको, ठीक है गाइस। और वो ऐसे आपको ग्राफ वाली कॉपी बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष और ये हमारे पास वाई अक्ष, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वाई अक्ष। अब जो है हम यहाँ से लिख लीजिए, यहीं से करके 0 लगभग जो है 9 तक बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैक्सिमम 9 है हमारे पास नंबर, तो 9 तक हमें बनाना पड़ेगा, 9 तक बना लो। एक ईयर है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये 100, ये 200 300 400 500, ये हमारे पास 600 हो जाएगा जी, ये 700, ये 800 और ये 900, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर 100 200 300 400, यहीं तक रहने दो, 100 300 400 और ये 500, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से जो है इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर हमारे पास कितना है जी 200 है। एक्स अक्ष पर
हमारे पास 900 है, तो एक्स एक्स ये रहा हमारे पास 900, तो ये हमारे पास 900 यहाँ पर है, ठीक है। और वाई एक्स पर 200 ये रहा, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हुए लगभग जो है इसको इसके स्थान पर ये और ये 200 और 900 की वैल्यू यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। ये वाई एक्स पर 200 और एक्स एक्स पर 900 यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब एक्स अक्ष पर हमारे पास कितना है जी 700, हमारे पास ये 700 कहाँ पर है, ये रहा 700, ठीक है। वाई एक्स पर 300, 300 ये रहा और 700 ये रहा, तो यहाँ से होता है लगभग यहाँ पे हो जाएगा, ये 700 से होता है यहाँ पर ये 300 का यहाँ और ये 700 का यहाँ, ठीक है। तो ये 700 और 300 ये हमारे पास। अब ये एक्स अक्ष का 500, ये 500 हमारे पास, और वाई एक्स का 400, ये 400 है और 500 लगभग इसका जो है यहाँ से बैठेगा हमारे पास, ठीक है जी। ये 400 एक्स अक्ष का ये 400 और वाई एक्स का ये 500, तो ये जो है इससे होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। इन बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींच देंगे हम यहाँ पर, ठीक है जी। तो इससे ये हमारा जो है ये बन गया, इसके नाम लिख लेंगे हम, ये 500 और 400, ठीक है। और ये हमारे पास कितना था जी 700 और 300, और ये लास्ट में 900 और 200। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से इसका चार्ट बन के तैयार हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। थैंक यू।